चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th, सेट्स। आज इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सेट होता क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हो गया कि एक ग्रुप ऑफ डाटा, मतलब डाटा का ग्रुप है, उसका कलेक्शन, उसे ही सेट कहते हैं। अब सेट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती हैं। वेल डिफाइंड मीन्स द विच नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर किसी से पूछा जाए, दो पर्सन है ए टू बी, ए और बी, अगर इनसे पूछा जाए 5 बेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, दोनों से पूछा जा रहा है, तो बेस्ट सिटीज़ जो है वो ए और बी दोनों के लिए अलग होंगी। जिस तरीके से जैसे ए के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे, और भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गुजरात। ये तो 5 बेस्ट सिटीज़ किसके लिए हो गई, पर्सन ए के लिए। इसी तरीके से पर्सन बी के लिए अगर मान लेते हैं तो उसके लिए लखनऊ, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, और कोई और एक सिटी हो सकती है जैसे वेस्ट बंगाल। तो ये जो बेस्ट सिटीज़ हैं ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रही हैं, वेरी कर रही हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड कौन से होंगे, वेल डिफाइंड का मतलब हो गया, जैसे अगर पूछा जाए ऑड नंबर्स लेस देन 10। अब ए के लिए भी जो ऑड नंबर्स होंगे 10 से छोटे, 1, 3, 5, 7, 9 यही होंगे, और बी के लिए भी क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9। तो इसे ही वेल डिफाइंड कहते हैं। तो जो सेट होता है वो एक ग्रुप ऑफ डाटा होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो सेट क्या होता है, समझ में आ गया होगा कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जिसे हम ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। लिखने का तरीका जो होता है उसको, सेट्स को हमेशा, सेट्स के बारे में ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम टर्म्स। मतलब ऑब्जेक्ट कह सकते हो जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट्स कहते हैं। जो सेट्स होता है उसे हमेशा कैपिटल फॉर्म से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स है उसे हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं एन। एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब एन ये सेट होगा, इसे कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर रहे हैं, और ब्रेसिस में लिखे जाएंगे। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो किस में लिखे जाएंगे, ब्रेसिस में। ब्रेसिस में जैसे 1, 2, 3, 4। तो अगर हम इसे डिनोट करते हैं तो इसे हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर्स में, और जो सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कैपिटल एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है, जेड को सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, जेड प्लस, इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, एक रोस्टर है और टेबुलर फॉर्म कहते हैं, दूसरा
सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म्स कौन सी होती हैं? इन अ रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज विद इन ब्रेसेस। मतलब ये हो गया कि जो रोस्टर फॉर्म्स होते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ब्रेसेस में लिखते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमास के अंदर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, या सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है? ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं सेट को 2, 4 और 6। तो ये रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा है। इस सेट को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू ब्रेसिस के अंदर 2, 4, 6 और ब्रेसिस क्लोज। एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जा सकता है। तो ये रोस्टर फॉर्म होती है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आता है? सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possess a single comma common properties which is not imposed by any element outside the set। इसका मतलब ये हो गया कि इसको एक प्रॉपर्टी से हम डिनोट करते हैं। उस प्रॉपर्टी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वोवल्स का सेट, सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ vowels in English alphabet, तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इस वाले रोस्टर फॉर्म में, तो मान लेते हैं सेट V है, V इक्वल टू AEIOU। तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ब्रेसिस के अंदर हैं और एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो V इक्वल टू ब्रेसिस लगाएंगे X सच डैट, सेमीकोलन्स को सच डैट प्रोनाउंस करते हैं। तो V इक्वल टू X फॉर ऑल एलिमेंट X, मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे वो X से डिनोट करे जा रहे हैं यहाँ पर। तो इस X की जगह पे हम X, Y, Z कोई भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो X सच डैट X is a vowel in English alphabets। ओके, ब्रेसिस क्लोज। अब इसके अंदर कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, A इक्वल टू ब्रेसिस ओपन X such that X is a natural number which divides 42। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, एक वैल्यू, एक ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स लाई कर सकते हैं। जैसे ये एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर इसी का हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, A इक्वल टू X इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो 42 को डिवाइड करते हों। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, उसके बाद 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6, 7 और 14 और 21 और खुद 42।
तो ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और यही इसकी रोस्टर फॉर्म है। तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, a इक्वल टू x सच डेट x इज अ इंटीजर एंड -3 x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो सिंपल, तो इसे हम लिखेंगे a इक्वल टू ब्रेसेस ओपन -3 से बड़ा, तो मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस क्योंकि 7 से छोटा बोला है तो पहला हो गया। दूसरा, b इक्वल टू x सच डेट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे इसके, 1 2 3 4 5। b इक्वल टू c के लिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। तो बैटर के अंदर जितने वर्ड हैं उनको लिखना है। तो b e t एंड r उसमें रिपीट हो रहे हैं, तो उसे हम एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। जैसे हम इसके लिए a लिखेंगे, a इक्वल टू ब्रेसेस ओपन x सच डेट x, जो लिखना है। अब हमें वैल्यूज़ जो हैं वो एक स्टेटमेंट निकालनी है जो जिसमें ये सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो ये 3 6 9 12 है, एक तरह से 3 की टेबल है। तो x सच डेट x इक्वल टू 3n, या हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, वेयर n is greater than 0 and less than 4 या less than 5। ओके, अगले के लिए b इक्वल टू x सच डेट x 2 4 8 16 32, x इक्वल टू 2 की पावर n एंड n इज greater than 0 and less than 6। ओके, इसी तरीके से c x सच डेट x इक्वल टू 5 की पावर n एंड n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। ओके, तो ये सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स थे। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, समझ में आएगा।